हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीन पारस्परिक लंब सदिश हैं। इस प्रकार है कि वेक्टर ए इक्वल टू में 1 है, वेक्टर बी इक्वल टू में 2 है, वेक्टर सी इक्वल टू में 3 है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आपको बताना है। जैसे कि हमें गिवन है तीनों जो वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, इस तरीके से तीन पारस्परिक लंब सदिश हैं। यदि इनके जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो कैसे गिवन है, हमें ये गिवन है कि एक है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 है और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 3 है। तो हमें बताना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की लंबाई। लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड ही बताना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लगाएंगे, क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। देखिए, वेक्टर ए का मल्टीप्लाई होकर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाता है। फिर वेक्टर बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 बी डॉट सी वेक्टर प्लस 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ये होता है फॉर्मूला। वेक्टर ए कितना है, 1 है, वेक्टर बी का स्क्वायर कितना है, 2 है, वेक्टर सी का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा। सी का स्क्वायर 9, 2 मल्टीप्लाई ए डॉट बी। क्योंकि ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि हमें पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं। तो जैसे ही थीटा 90 होगा, थीटा 90 हुआ तो कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो तो ये पूरी टर्म जीरो, मतलब ए डॉट बी जीरो आ जाएगा। तो हमें पता है तीनों ही वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये जीरो प्लस बी डॉट सी भी परपेंडिकुलर है, सी डॉट ए भी परपेंडिकुलर है, सारी टर्म जीरो हो गई। मतलब ये आ गया 9 4 13 और 1 14। तो ये आ गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सॉरी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। लेंथ ही बतानी थी हमें, तो ये आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 9 और 1 10 4 14 की लेंथ बतानी थी, तो यही तो होगी। हाँ, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, रूट में मतलब स्क्वायर रूट ले लेंगे। एक सेकेंड, तो हम सिंपली अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड में। तो इसका रूट लेंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, इसका मतलब रूट 14 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब लेंथ ही तो बतानी है इसकी, तो वो लेंथ कितनी हो जाएगी, रूट 14 यूनिट के इक्वल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज रूट 14। थैंक यू।